बदतमीजी कर रही है मेरे सामने, ज़ुबान चढ़ा रही है मेरे सामने। आपको मुझे जितना मारना है आप मार दें, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज मैं नहीं सुनूंगी, कभी नहीं सुनूंगी। ज़बान दराजी करती हो मेरे सामने, तुम ज़बान दराज। ये लड़की मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। इसकी बढ़ती हुई चालाकियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुन्नज़ा, भाभी जान आप गुस्सा ना करें, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम भी शामिल हो उस पूरे तमाशे में, तुम भी मिली हुई हो उनके साथ। नहीं नहीं भाभी जान, मेरा यकीन करें, शहर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। शहर, मैं शहर की बात नहीं कर रही, जामिन की बात कर रही हूँ। बेटा है ना वो तुम्हारा, किस तरह उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। तुम भी वही थी ना। अब पानी का गिलास पिला पिला कर मेरा गुस्सा ठंडा करने की कोशिशें कर रही हो तुम। उस वक्त कोशिशें क्यों नहीं की जब तुम्हारे बेटे ने मेरा हाथ रोका। भाभी जान, जामिन तो बस ऐसे ही हाथ। ऐसे ही नहीं मुन्नज़ा बेगम, ये सब मेरे इर्द गिर्द किसी साजिश के तहत किया जा रहा है। पहले तुम्हारा शौहर और बेटा उस बदजात एजाज अहमद की बेटी को मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में ले आया, फिर मेरे शौहर को काबू में कर लिया। उसके बाद उस जादूगरनी ने मेरी बेटी को अपने बस में कर लिया, और इतनी शिद्दत से अपने बस में किया कि वो मेरे यानी अपनी माँ के सामने उस लड़की की हिमायत करती है। मेरा भतीजा घर आया तो तुम सब लोगों ने मिलकर शहर के साथ उसकी शादी की प्लानिंग शुरू कर दी, और जब मैंने उस 2 टके की लड़की को उसकी औकात याद दिलाना चाही तो तुम्हारे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अभी जाके जामिन की खबर लेती हूँ। भाभी जान आप गुस्सा मत करें। गुस्सा? अरे उस कम नस्ल शहर की वजह से तुम सब घर वालों ने और जामिन ने मुझे दीवार से लगा दिया। मेरी बेटी मेरे मुंह को आती है, जामिन मेरा हाथ पकड़ लेता है, और तुम कहती हो कि मैं गुस्सा ना करूं, मैं चीखूं ना। मैं एक एक को देख लूंगी मुन्नज़ा बीबी, तुम सबको देख लूंगी मैं। भाभी जान इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? तुम्हारा क्या कसूर? अरे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी दिखावे की हमदर्दियां, तुम्हारी चालाकियां। तुम भी इनके साथ मिली हुई हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम इन सब के साथ मिली हुई हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से, दबा हो जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ, जाओ। जामिन रुको, जामिन वेट, जामिन कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ सब 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। जामिन प्लीज तुम कहीं मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। राफे भी इतना डिस्टर्ब हो गया इस पूरे तमाशे से। तो मैं क्या करूँ? जब राफे को सहर ने मना किया था तो उस अहमक इंसान को इस बात को यहाँ तक ले जाने की जरूरत क्या थी? अच्छा सुनो ना, मम्मा का मूड भी बहुत ऑफ हो गया है, मेरी मदद करो उन्हें काम करने में। तुम्हारी मामा को अपने गुस्से पे कंट्रोल क्यों नहीं आ रही? सहर का उसमें कोई कसूर नहीं था, उन्हें उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई नो मम्मा ने ठीक नहीं किया, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम कहीं मत जाओ, हम दोनों मिलकर समझाते हैं उन्हें। राफे डिस्टर्ब, मामा का मूड खराब है, और सहर को बिल्कुल भूल गई ना तुम? उसकी कोई परवाह नहीं है ना तुम्हें? वो बिला वजह तमाशे का हिस्सा बन गई बेचारी। वो तुम्हें राफे को मना कर रही थी, कब से मना कर रही थी या नहीं? हाँ कर रही थी, मैं उसे भी जाके मनाती, लेकिन पहले मम्मा और राफे को तो देख लूं। नहीं अरे, तुम्हें सबसे पहले जाके सहर को मनाना होगा। अपने खामखा उस बेचारी को मुझे मना दिया, जबकि इस मामले में उसका कोई कसूर नहीं। मैं भी बेवकूफ था जो तुम्हारी और राफे की बातों में आ गया, लेकिन मैं अब आज के बाद इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये बात तुम भी सुन लो और अपने मामूजात कजन को भी समझा दो। जामिन लेकिन प्लीज तुम कहीं मत जाओ, मैं ऑलरेडी इतनी टेंशन में हूँ, मैं अकेले एक एक इंसान को कैसे हैंडल करूंगी? मुझे नहीं मालूम,
मुझे जाना है। जामिन, जामिन प्लीज, जामिन डोंट गो एनीवेयर। जामिन, जामिन प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें पता है मेरा क्या इंटेंशन था यार, तुम तो गुस्सा मत करो प्लीज। जामिन, मम्मा, मम्मा मैं अंदर आ जाऊं? नहीं। मम्मा मुझे आपसे एक बात करनी है। तुम्हें एक दफा की बात समझ में क्यों नहीं आती? नहीं करनी मुझे तुमसे बात, किसी से भी नहीं करनी। नहीं देखनी मुझे किसी की भी शक्ल। अच्छा मम्मा आप रिलैक्स कर जाए ना आप। तुम्हारी बला से मैं रिलैक्स करूं या ना करूं? तुम होती कौन हो मेरी फिक्र करने वाली? मैंने तुमसे कहा कि यहां से चली जाओ इससे पहले कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। मम्मा जो हुआ उसमें सहर का कोई कसूर नहीं। सहर सहर सहर, इतनी फिक्र सहर की तो उन लोगों को नहीं थी जो उसे पैदा करके मर गए और छोड़ गए हमारे सरों पर। हरीम मैं तुमसे कह रही हूं कि मुझसे बात मत करो, जाओ यहां से। बदतमीजी कर रही है मेरे सामने, ज़बान चला रही है मेरे सामने। क्या हो गया मुझे? बार बार क्यों ख्याल आ रहा है उसका? कॉल करूं उसे, खैरियत पूछता हूं उसकी। इतनी अहम तो नहीं थी वो मेरे लिए। मैंने उसे बचाने के लिए राबिया ताई का हाथ पकड़ लिया। वो तो मरते दम तक इस बात को नहीं भूलेगी। ज्यादती कर रही थी वो सहर के साथ। किसी को तो रोकना था हमें। मैंने रोक दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पता नहीं जामिन कहाँ चले गए। खाने का टाइम हो गया और अब तक नहीं आए। कॉल करके पूछूं? नहीं, मैंने उन्हें कभी कॉल नहीं की। मुझे करने देनी चाहिए। राबिया ताई का जिस तरह उन्होंने हाथ रोका था, इस बात का क्या मतलब है? हो ना हो, ताई अम्मी अब मेरी पहले से भी ज्यादा दुश्मन बन जाएंगी। कहीं जामिन के इस तरह रोकने से उनको शक तो नहीं हो जाएगा? अगर उन्हें पता चल गया मेरा और जामिन का निकाह हो चुका है तो? अस्सलाम वालेकुम शम्सा खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सहर बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बस बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा फोन करके तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। जामिन कैसा है? वो ठीक है। कुछ बात खुली जामिन के घर वालों के सामने? नहीं। एक बात तो बताओ बेटा। पूछिए। इतने दिन हो गए तुम्हें जामिन के साथ रहते हैं, अब तक तो तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा उस बात का कि वो तुम्हें अपनी बीवी तो समझता है ना, प्यार तो करता है ना तुमसे? पता नहीं खाला। पता नहीं का क्या मतलब? कोई किसी को चाहने लगे, उससे मोहब्बत करने लगे तो वो मोहब्बत उसके रोम रोम से फूटने लगती है, जैसे तुम्हारे वजूद से फूटती है जामिन की मोहब्बत। मेरे? नहीं नहीं खाला, मैंने तो कभी आपसे ऐसी कोई बात नहीं की। ये बातें करने की थोड़ी होती हैं भला। आई थी ना, तुमसे मिलकर भी गई थी, तो बस मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था तुम जामिन को अपना सब कुछ मान चुकी हो। खाला कोई और बात करते हैं। जामिन बहुत प्यारा लड़का है, मैं तो बस उठते बैठते अपने मालिक से हर वक्त यही दुआ करती हूँ। क्या दुआ करती हैं आप?
यही कि जैसे तुम अपना आप उसे सौंप चुकी हो, वो भी अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दे। और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और जामिन तो एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं है। तुम देख लेना, एक दिन मेरा रब तुम दोनों को इतनी खुशियां देने वाला है, तुम दोनों से संभाल ही नहीं जाएंगी। आपका मरहूम भाई यकीनन जहन्नुम के सबसे आला दर्जे पर अपनी सजा पा रहा होगा और जाते जाते मेरे घर को भी जहन्नुम बनाकर चला गया। बुरी बात, ये तकब्बुर है और अल्लाह के मामलात में मुदाखलत है। और फिर वो मर चुका है, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह मियाँ के पास है, तो अल्लाह मियाँ को उसके मामलात हल करने दो। ओफो, मैं तो ये कह रही थी कि आपकी भतीजी की वजह से इस घर में एक नया फसाद खड़ा हो गया। मैं इस वजह से परेशान हूँ। आखिर मामला क्या है? आपकी बेटी उसकी शादी कराने के मिशन पर चल निकली थी। ये भी तो सुनिए, किससे? राफे से, मेरे भतीजे से। अब खुद ही बताइए, इस लड़की की है इतनी औकात कि मेरे राफे की दुल्हन बने? अच्छा, फिर? और जब मैंने उसकी खबर लेने की कोशिश की तो ज़बान चला रही हूँ मेरे सामने। जामिन मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। मैं आपको बता रही हूँ इफ्तिखार साहब, इस लड़की की वजह से घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। जामिन, हरीम और राफे, हर कोई इसकी हमदर्दी में मरा जा रहा है। तुम मुझे सिर्फ मसाइल बता रही हो, तुम्हारे पास इसका कोई हल, कोई तजवीज भी है? इस मसले का एक ही हल, और वो ये कि इस लड़की को इस घर से चलता कर दिया जाए। कुछ खुदा का खौफ करो, तुम भी एक जवान बेटी की माँ हो, मतलब उस लड़की को हम इस तरह कैसे चलता कर सकते हैं इस घर से? तो बस फिर आप भी ये देखने को तैयार हो जाएं, और मेरी एक बात याद रखिएगा, आपके इस घर का शिराजा एक रोज आपकी इसी भतीजी की वजह से बिखर कर रहेगा। फिर इसकी कहीं शादी कर दो ना, रिश्ता है तुम्हारी नजर में। चलो तुम रहने दो, एक दो लड़के हैं, मैं उनसे बात करके देख लूँ, फिर शादी करके इस घर से रुखसत कर दो उसे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इफ्तिखार साहब, मैं खुद देखूंगी इसके लिए रिश्ता। आप कहाँ शादी ब्याह के चक्रों में पड़ेंगे। बस आप ये सब मुझ पर छोड़ दें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, लेकिन किसी से इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या जरूरत है किससे बात करने की? जो चाहे तुम करो। सामिर, मुझे तुम्हारी कसम रिजेक्ट कर दिया। और सिर्फ रिजेक्ट नहीं, लाउड एंड क्लियर रिजेक्ट कर दिया। तुझे तो मैंने अपना वकील बनाया था यार। मुझे रिजेक्ट करने का मतलब कि उसने तुम्हारी वकालत को भी रिजेक्ट कर दिया। मैं सब बहुत थका हुआ, इस मौजू पर बात नहीं कर सकता। सामिर, वकील अगर अपना मुकदमा हार जाता है ना, तो उसके साथ साथ उसकी क्लाइंट की भी बेइज्जती हो जाती है। बंदा हमदर्दी में, कर्टसी में कंधे पे हाथ रख के सॉरी बोल देता है। सॉरी। मुझसे रिजेक्शन सहा नहीं जा रहा जामिन। मैंने सोच लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है जामिन? जी है अंदाजा। उस बेचारी पे जुल्म हो रहा था और मैंने जुल्म को रोका है बस।
वो बेचारी है तो मैं कौन हूँ? नहीं, आप इस मामले में बीच में कहाँ से आ गई यार? भाभी जान तो यही समझती है ना कि सारे मामले में मैं भी मुलविस हूँ। ताई जान को तो रहने दीजिए आप, उनकी आदत है रस्सी को साफ बनाना। आप परेशान मत हो, 2-4 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। भूल है तुम्हारी, तुमने उनके दुश्मन की बेटी को बचाते हुए उनका हाथ पकड़ा है और ये बात मुद्दतों उनके दिल में नासूर बनी रहेगी। इस बार वो नॉर्मल नहीं होंगे। तो क्या करता मैं? सहर को पीट रही थी, वो पिटने देता मैं उसको? किसी मुहज्जब खानदान में ऐसा होता है क्या? अव्वल तो ये होना ही नहीं चाहिए, और अगर हमारी जहालत की वजह से ऐसा हो भी गया था तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने आगे बढ़कर इस बदतहजीबी को रोका है। सुन, बदतहजीब, जाहिल, ऐसे लगते हैं हम तुम्हें क्या? गॉड सेक अम्मी, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ताई जान को भी नहीं कह रहा, मैं उस सिचुएशन को कह रहा हूँ। अब बहरहाल एक बात थी, खत्म होगी, आप बार बार क्यों दोहराई जा रही है? बात अभी खत्म हुई नहीं जामिन, और इस बार इतनी आसानी से खत्म होगी भी नहीं। क्या मतलब? तुम भाभी जान के सिर्फ भतीजे ही नहीं, होने वाले दामाद भी हो। उन्होंने अपनी बेटी का मुस्तकबिल तुमसे मंसूब कर रखा है। तुम्हारा और उनका रिश्ता बहुत नाजुक है। खुदा करे कि वो ये बात भूल जाए। और अगर ना भूली तो? मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। क्या सच कह रही हो तुम? हो गया इंतजाम? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। नहीं नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं करना, ना ही कोई गारंटी और मालूमात चाहिए मुझे। हाँ, बस 2-4 दिन में तुम आओ मेरे पास, लेकिन आने से पहले फोन कर लेना। हाँ चलो ठीक, ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। आज मैं सिर्फ आपके लिए शॉपिंग करने गई थी। देखिए मैं आपके लिए कितनी सारी चीजें लाई हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना और ना ही तुमसे कुछ लेना है। उस दिन वाली बात पर अभी तक नाराज है मुझसे? हाँ हूँ। ऐसा मत करे ना मम्मा, माफ कर दे मुझे, बात भी खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई थी, बात खत्म की थी मैंने तुम सबके सीनों पर चढ़कर। मम्मा वैसे सहर शुरू से मना है। खबरदार, उस लड़की की हिमायत में एक लफ्ज मत बोलना। अच्छा सॉरी सॉरी, प्लीज गुस्सा मत करे ना, आपकी सेहत के लिए बुरा है। ठीक है, मुझे बताओ, अपने मंगेतर से बाज़पुर्स की तुमने? किस बारे में? उस दिन के वाक़े के बारे में। वो भी मुझसे मुंह फुला के बैठ गया, लेकिन अब ठीक हो गया। क्या? वो मुंह फुलाकर बैठ गया तुमसे? क्यों? यही वो बोल रहा था कि एक दफा जब सहर ने मुझे मना कर दिया था तो मैं उसके पीछे क्यों पड़ गई थी। एक बात याद दिलाना चाहती हूँ तुम्हें, तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे बाप के ऑफिस में नौकरी करता है, और ये घर जहां वो अपने माँ बाप के साथ रहता है वो घर मेरा है, और मेरे बाद तुम्हारा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझूंगी। अगर जामिन, वकार और मुनज़्ज़ा को उठते बैठते मैं इस बात का एहसास नहीं दिलाती तो ये मेरा बड़ापन है। इसके लिए उन्हें मेरा और तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। आप कहना क्या चाह रही हैं मम्मा? जिस तरह तुम्हारा मंगेतर उस 2 कौड़ी की लड़की की खातिर मेरे सामने खड़ा हो गया था, होना तो ये चाहिए था कि तुम उससे नाराज होती, उसकी खबर लेती, उसकी जिंदगी अजीरन कर देती। उल्टा तुम मुझसे कह रही हो कि वो तुमसे मुंह फुलाकर बैठ गया। अरे मुअत्तम ना करूं तुम्हारी अकल पर तो फिर क्या करूं? मेरे ख्याल से जामिन ने उस दिन जो कुछ भी किया ठीक किया था मम्मा। जो भी है, मुझे सहर के पीछे नहीं लगना चाहिए और आपको भी उसे मारना नहीं चाहिए। अरे औरतों वाली कोई बात है तुम्हारे अंदर या नहीं? किसी दूसरी औरत की खातिर वो तुम्हारी माँ के सामने खड़ा हो गया, तुमसे मुंह फुलाकर बैठ गया, और तुम्हारे दिल में जरा बराबर भी शक पैदा नहीं हुआ उसके लिए? शक? शक किस पर मम्मा? जामिन पर? सवाल ही पैदा नहीं। जामिन पर ना सही, उस हैदराबादी लड़की पर तो शक करो। इसी तरह उसकी माँ ने एजाज को फंसाया था। खुदा का खौफ करे मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
हो ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ दोनों को। अपनी आंखें और कान खुले रखने की बजाय अगर तुम ये चाहती हो कि मैं अपना मुंह बंद कर लूं तो ठीक है, लेकिन कल को तुम मेरे पास रोती भी आई तो मैं भी अपनी आंखें और कान बंद कर लूंगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस वक्त तुम किए बैठी हो। मैं आपके पास रोती हुई कभी नहीं आऊंगी मम्मी, कि मैं और जामिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे पे ना ही कभी शक किया है और ना कभी करेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? वही हुआ जिसका मुझे डर था। भाभी जान इस बात को दिल से लगाकर बैठ गई है। जामिन को भी पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी थी उनका हाथ रोकने की। मारने देता उन्हें सहर को, कम से कम ये मैल तो ना आता ना उनके दिल में जो इस वक्त आ चुका है। या अल्लाह, अब उनका दिल कैसे साफ होगा? कहीं सामिन और हरीम की बात तो नहीं खराब हो जाएगी? आ जाओ। आपके लिए ब्लैक कॉफी। मैंने तो नहीं मांगी थी ब्लैक कॉफी। मैं अपने लिए चाय बना रही थी, सोचा आपके लिए भी कॉफी बना दूं। रुको सहर, राफी अच्छा लड़का है, ये तुम्हें इनकार क्यों किया? जी वो क्या तुम इस जहन्नुम से निकलना नहीं चाहती? कर लेती ना उससे शादी, चली जाती यहाँ से। ताया में बस मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो किया। तुम्हारा ठीक दुनिया वालों की नजर में ठीक नहीं है। क्या मतलब? शादी तो दुनिया की हर लड़की करना चाहती है, और तुम्हारे जैसी लड़की जिसका कोई ठिकाना ही ना हो और राफी जैसे लड़के को इनकार कर देना ताज्जुब की बात है। वो मैं किचन में देखती हूँ खाने में क्या पक रहा है। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। तुमने राफी को इनकार क्यों किया? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं ताई जान, किसी को पसंद नहीं करती। किसी और से शादी करना चाहती हो? तो क्या तुम शादी ही नहीं करना चाहती? नहीं, नहीं करना चाहती। मैं किचन में देखूं। मैं आपको कैसे बताऊं भाईजान, मैं आपकी बहू जामिन की बीवी। मुझे जामिन और हरीम की शादी में अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उस 2 टके की लड़की ने तुम्हें इनकार किया और तुम घर छोड़कर चलते बने, मुझे छोड़कर जा रहे हो तुम? मैंने सारी जिंदगी तो उस घर में नहीं रहना था, कभी ना कभी तो मैंने जाना ही है ना। तुम मेरे भतीजे हो राफे, मेरे भतीजे। तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर किसी को जाना ही है ना यहाँ से तो वो जाएगी। सहर, सहर कहाँ? तुम इधर आओ। पप्पा प्लीज रहने दे, आप उसे ना बुलाएं, उसे फेस नहीं कर सकते। क्या तुम फेस नहीं कर सकते? क्यों? तुम्हारे दिल में कोई चोर है क्या? अरे उसकी तो इतनी औकात ही नहीं थी कि वो तुम्हें रिजेक्ट करती। अरे ये इन जैसी मिडिल क्लास लड़कियों का खास हरबा होता है। तुम जैसे ऊंचे घराने के लड़कों को अपने पीछे लगाकर मजनू बनाना, फिर खुद सती सावित्री बन जाना। सहर, सहर में कब से आवाजें दे रही, कहाँ रह गई थी तुम? हाँ, आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी तुम्हें? वो मैं मुनज़्ज़त ताई के पास थी। अल्फ लैला की कहानियां सुनानी बंद करो। माफी मांगो राफे से।
जी ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तुमसे कहा कि राफे से माफी मांगो। किस बात की माफी? माफी मांग लो सहर, वरना मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त। आई एम सॉरी राफे। अंग्रेज की बच्ची मत बनो, उर्दू में कहो। बोलो बोलो, राफे मुझे माफ कर दें, कहो। राफे मुझे माफ कर दे। और बात मेरी कान खोल कर सुनो, तुम इस लायक ही नहीं हो कि राफे से तुम्हारी शादी होती। अरे ये तो मेरा मासूम बच्चा था जो तुम्हारे छल में आ गया। बात अगर राई के दाने के बराबर भी आगे से रखती तो मैं खुद तुम दोनों के दरमियान पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती ना, तब भी मैं तुम्हारी शादी किसी सूरत राफे से ना होने देती। अब दफा हो जाओ, शक्ल गायब करो अपनी, जाओ यहां से। को क्या जरूरत थी उसे ये सब बोलने की? तुम पर साबित करना चाहती थी कि तुमने किस कूड़े में मुंह दिया। तुम इस लड़की की खातिर घर छोड़कर जाना चाह रहे थे, मुझे छोड़कर जाना चाह रहे थे। तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर कोई जाएगा यहां से तो वो लड़की जाएगी, सुना तुमने? कौन? दरवाजा खुला है, आ जाए। आप यहाँ क्यों आए? आपका इंग्लिश और उर्दू वाला सॉरी वापस करना है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। क्या आपको कभी किसी ने रिजेक्ट किया? मुझे आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। आप प्लीज यहाँ से जाइए। चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मुझे अपने रिजेक्शन की वजह तो बताइए। कोई वजह नहीं है राफे। वजह तो है, लेकिन आप बता नहीं रही। देखिए, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आपने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी जिंदगी इस घर में बहुत मुश्किल है। उसे प्लीज और मुश्किल मत बनाइए। आप जाइए यहाँ से। जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज नहीं तो कल इस रिजेक्शन की वजह मैं जान कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था आपसे। आमिर, सब खैरियत है सर? कुछ नहीं। तुम रो रही थी? बस ऐसे। क्या बस ऐसे? क्या हुआ? घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? तो फिर क्या हुआ सर? बताओ। कुछ नहीं हुआ जामिर। आप मेरे बारे में फिक्रमंद मत हुआ करें। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूं। सर बेटा। ताईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? जी ठीक हूँ। बेटा, मैंने सुना था राफी ये घर छोड़कर जा रहा है, क्या चला गया?
क्यों? पता नहीं ताया जान, आप प्लीज किसी और से पूछिए। अरे तुम कैसे हो? ये मूवीज कहीं से तुमने लाने के लिए? थैंक यू सो मच जामिन। तुम कब तो लगाऊं, साथ में बैठ के देखते हैं। नहीं यार, अभी बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, फिर कभी सही। हाँ, थके हुए लग रहे हो। बहुत थका हुआ। अच्छा, ये राफे का है, नजर नहीं आ रहा, चला गया क्या? नहीं, वो जाने लगा था, फिर मम्मा ने उसे रोक लिया था। रोक लिया? क्यों? ऑब्वियसली शहर की वजह से वो राफे को कहाँ जाने दे सकती थी। फुल एक्शन मोड में आ गई थी जब राफे ने कहा मैं जा रहा हूँ। एक्शन? क्या मतलब? कुछ और तो कर नहीं सकती थी, तो शहर को बुलाकर खूब जलील किया। पता है, कभी कभी मुझे उस बेचारी पर बहुत तरस आता है। शायद इसीलिए मैं उसकी शादी कराना चाहती थी। अच्छा, तो इसीलिए वो बाहर लॉन में रो रही थी। तो तुमने उसे रोता हुआ देखा? ऑफ कोर्स यार। तो फिर तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। कुछ नहीं बताया उसने। कहाँ बताती है वो? मैं बता तो है। लेकिन तुमने पूछा तो होगा कि तुम रो क्यों नहीं हो। पूछा था मैंने, कुछ नहीं बताया उसने, ना मुझे ना बाबा को। ओ, चाचू तुम्हारे साथ है? मैं ऑफिस से आ रहे थे, वो लॉन में मिल गई थी। सही सही। ओ, मम्मा ने एक मैसेज दिया था तुम्हारे लिए। क्या? वो कह रही थी कि तुम और जामिन राफे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर लो, आउटिंग्स पर लेकर जाओ, डिनर पर लेकर जाओ, ताकि वो खुद को यहाँ इतना अकेला ना फील करे। ठीक है, चलेंगे किसी दिन। चले जी, बुलावा आ गया। बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। मुझे? हाँ, वो बड़ी बेगम साहिबा है, इस घर की मालकिन है। उनका जब जो दिल चाहे कह सकती हैं। देर मत करो, जल्दी जाओ। भाई ये है अनवर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही। चाहे तो आज ही निकाह करके लड़की को आज ही रुखसत कर दें, पर इसे जहेज में लड़की के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। वैसे ये हमारे शादी दफ्तर का मुलाजिम है, मेरे तीनों बच्चों को स्कूल लाना ले जाना इसी के जिम्मे है। बहुत ईमानदार और मेहनतकश किस्म का इंसान है। अपनी जाती पिकअप भी है इसकी, वही चलाता है। शहर भर में डबल रोटी और अंडे सप्लाई करता है। सही सही। तुम्हारी बीवी का इंतकाल कब हुआ और बच्चे कितने हैं तुम्हारे? जी वो अल्लाह के हुक्म से 4 बच्चे हैं मेरे। बड़ी बेटी की तो मैंने अभी शादी की, बहुत खुश है अपने घर में। बड़ा बेटा मेरा 22 साल का है और कार मैकेनिक है, बहुत बड़े वर्कशॉप में काम करता है। दूसरा बेटा एसी और फ्रिज का काम सीख रहा है। छोटी बेटी 12 साल की और अभी स्कूल में पढ़ती है। ठीक है ठीक है, पूरे खानदान का हसब नसब बताने की जरूरत नहीं। ये बताओ तुम्हारी बीवी का इंतकाल कब हुआ? जी वो अल्लाह के हुक्म से अभी 1.5 साल पहले इंतकाल। 1.5 साल पहले। आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ। देख लो अनवर, यह है वो लड़की जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया। और तुम भी देख लो, ये अनवर है, इसका अपना जाती कारोबार है, पिकअप का मालिक है, अच्छा खाता कमाता है, बहुत ईमानदार है। और 1.5 साल पहले इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है इसके साथ।